Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 4, and Unit number 4 is about measurements, in which we will discuss length, mass and capacity. Today our topic is measurement of mass or weight. तो प्यारे बच्चों, आपने एक मेजरमेंट पहले सीखी जिसमें हमने लेंथ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम दूसरी मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मैस या वेट क्या होता है। तो पहले बच्चों, ये समझने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। तो ये पहले वाली तस्वीर में अगर देखें तो आपको ये एक वेट मशीन नज़र आ रही है। ये आप अक्सर देखते हैं गली मोहल्लों में जो चीज़ें बेचने आते हैं। जैसा कि ये देखो, ये बच्चे हैं एप्पल्स का वेट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इधर उन्होंने एक बाट रखा है और इधर कुछ एप्पल्स रखे हैं। ये नज़र आ रहा है ऊपर 2 kg लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली मैस है, इसको वेट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे वाली तस्वीर देखें तो एक लड़की अपना वेट कर रही है और इधर एक लड़का अपना वेट कर रहा है, और ये भी वेट मशीन है। ठीक है। तो पता चला कि वेट बेसिकली क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि टोटल उसमें कितना मैटर है वो उसका मैस या वेट कहलाता है। बात समझ आई? तो मैस या वेट कैलकुलेट करने के लिए जो टूल यूज होते हैं उन्हें वेट मशीन कहा जाता है। जैसा कि ये एक वेट मशीन नजर आ रही है आपको, एक वेट मशीन ये नजर आ रही है जिस पर 2 स्टूडेंट्स अपना वेट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? ओके। और इधर आप देख रहे हैं कि ये आपको नीडल नजर आ रही है इसकी, ये थोड़ी सी पीछे है। ये नीडल अगर आप देखो तो थोड़ी सी आगे है। इसका मतलब है कि इस लड़के का वेट जो है इस लड़की के वेट से ज्यादा है। तो ये इधर से एक बात और क्लियर होगी कि कुछ चीजों का वजन ज्यादा होता है और कुछ चीजों का वजन कम होता है। जैसे अगर एक और मिसाल अगर आप लें, आप अपनी बुक उठाएं। ठीक है, कोई सी भी बुक ले लें, उसे अपने हाथ में पकड़ के देखें, आपको पकड़ने में आसानी होगी। जबकि उसकी निस्बत अगर आप अपना पूरा बैग उठा के देखें तो उसका वेट ज्यादा होगा। इसको उठाने में आपको थोड़ी मुश्किल पेश आएगी ना। तो पता चला कि इसका वेट कम है और इसका वेट ज्यादा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो मैस में हमारे पास क्या है, मैस को मेजर करने के लिए 2 तरह के यूनिट इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आपने लेंथ में सीखा था ना कि लेंथ के यूनिट्स होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, इसी तरीके से वेट को मेजर करने के लिए भी 2 यूनिट होते हैं। पहले वाले यूनिट का नाम होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम जो होता है वो ज्यादा मिकदार में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मेजर करने के लिए, या ज्यादा जो हैवी चीजें होती हैं उनको मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जिसे किलोग्राम कहा जाता है। उसके अलावा एक छोटा यूनिट होता है जिसे ग्राम कहते हैं। ग्राम छोटा यूनिट होता है, वो थोड़ी चीजों का वेट करने के लिए ग्राम यूज होता है। जैसे मैंने आपकी बुक का वेट करने के लिए कहा है, अगर बुक की वेट करने की बात करोगे तो वो ग्राम में होगा, और अगर पूरे बैग का वेट करोगे तो वो किलोग्राम में होगा। और ग्राम को डिनोट किया जाता है जी से। ये आप अगर अपनी बुक पे पिक्चर देखें तो ये 100 जी नजर आ रहा है, इसका मतलब है 100 ग्राम। इसी तरीके से अगर नीचे वाली तस्वीर पे देखें तो लिखा हुआ है 2 kg। बात समझ आ रही है? अभी ज्यादा एप्पल्स हो गए ना, तो इनका मतलब है कि इसका मैस या वेट ज्यादा होगा। तो पता चला कि लाइट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए ग्राम यूज होते हैं और हैवी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज होते हैं। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो हम एक एग्जांपल से ये बातें मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं। टिक द ऑब्जेक्ट विच आर मेजर्ड इन ग्राम एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच आर मेजर्ड इन किलोग्राम। भाई आपने वो ऑब्जेक्ट को टिक कर देना है जिनको ग्राम में मेजर किया जा सकता है, और उनको क्रॉस कर देना जिनको किलोग्राम। तो पता कैसे चलेगा? भाई जिसका वेट ज्यादा होता है वो किलोग्राम में, यानी हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किलोग्राम में मेजर किए जाते हैं। हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट तो आपको आता है ना। तो हैवी और लाइट बेसिकली किस वजह से पता चलता है? वो वेट की वजह से पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है और कौन सा लाइट है। अगर आप ये पेंसिल के बंडल की बात करो तो इनका इतना वजन नहीं होगा। कलर पेंसिल्स आपको पता है आप यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, तो उनका कितना वजन होता है आप आसानी उसे उठा लेते हैं। पता चला कि ये भी ग्राम में मेजर हो सकती हैं। अब ये सेक आपको नजर आ रहा है तो ये काफी वजनी होता है ना। आप आटे का थैला घर में उठा के देखें, आपसे नहीं ना उठाया जाएगा। इसका मतलब है वो काफी हैवी होता है। तो हैवी चीजों को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज होता है। तो उन्होंने लिखा है कि किलोग्राम वालों को आपने क्रॉस करते जाना है। अब ये 2 बिस्किट हैं तो ये बड़े लाइट से होते हैं। आप इसे खाते हैं ना ये चाय के साथ, तो ये बड़े हल्के से होते हैं।
बिल्कुल लाइट से, इसका मतलब ये भी ग्राम्स में मेजर किए जाते हैं। अब देखो ये कितनी सारी किताबें हैं, एक किताब होती तो चलो ग्राम्स में मेजर होता, अब ये ज्यादा किताबें हैं मतलब इसका वेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये किलोग्राम में मेजर होंगे। इसी तरह ये टोमेटोज नजर आ रहे हैं तो ये भी ग्राम्स में मेजर होंगे, ठीक है। अगर थोड़े टोमेटोज होंगे तो ग्राम्स में मेजर होंगे, अगर ज्यादा टोमेटोज होंगे तो वो किलोग्राम्स में मेजर होंगे। अब ये चॉकलेट है तो ये भी बिल्कुल लाइट सा वेट होता है तो लिहाजा ये भी ग्राम में मेजर होगी। केक जो है, केक भी हमारे पास लाइट वेट होता है, तो अगर तो छोटा केक है, अब ये जैसा कि आपको नजर आ रहा है बिल्कुल छोटा सा केक है, तो छोटा केक होगा तो ऑब्वियसली ये ग्राम में मेजर हो सकता है, और अगर यही केक बहुत बड़ा हो उसका वेट किलोग्राम में होगा। इसी तरीके से अगर ये रैबिट की बात करें तो रैबिट आपको पता है बड़ा होता है, ये किलोग्राम में मेजर होगा, काफी वजनी होता है तो ये किलोग्राम में मेजर होगा, ठीक है। इसमें छोटा साइज भी होता है, जाहिर है जब बेबी होता है तो वो बिल्कुल छोटा सा रैबिट होता है, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि ये ग्राम्स में मेजर होता है। लेकिन इधर आप देख रहे हैं ना जो पिक्चर में आपको रैबिट नजर आ रहा है वो काफी बड़ा है, तो पता चला कि ये भी किस में होगा, किलोग्राम में। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि ग्राम कहाँ यूज होता है और किलोग्राम कहाँ यूज होता है। यानी ग्राम जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए और किलोग्राम हैवी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।